सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताई थी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि मैथ की कैसे कैसे स्ट्रेटेजी होने वाली है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज जो है मैं परसेंटेज के कुछ टॉप क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो कि रेलवे ने इसी साल पूछे हैं। 2025 और 2024 के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं रेलवे के, उसमें रेलवे ने क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो परसेंटेज के पूछे हैं, आज मैं वो आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले आप ख़ुद ट्राई करिए करने का, उसके बाद इस वीडियो को पॉज करिए, पहले ख़ुद ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट। तो कह रहा है कि एक दो कैंडिडेट्स के बीच में एक इलेक्शन होता है जिसमें हमारे पास 80% वोटर्स जो हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो वोट को डालते हैं। उसमें से 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, यानी कि 21% जो वोट्स हैं उसमें से वो इनवैलिड पाए जाते हैं। और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 51% ऑफ द वोट्स जो हैं मिलते हैं और वो इलेक्शन को जीत जाता है। कितने मार्जिन से? 1817 वोट्स के मार्जिन से। तो ये बताना है हमें कि कितने वोटर रजिस्टर्ड थे इनिशियली। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इनिशियल वोटर्स को। तो इनिशियल वोटर्स हमारे पास मान लीजिए एक्स रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 80% उसमें से रजिस्टर्ड थे, यानी कि 80% की अगर फ्रैक्शन निकालूँ मैं तो 80/100। ठीक है, और क्या कह रहा है, उसमें से हमारा 21% जो वोट्स थे वो इनवैलिड थे। तो अगर 21% इनवैलिड हैं तो हमारे पास वैलिड कितने होंगे? वैलिड होंगे हमारे पास 79%, दैट मीन्स 79/100। तो अब ये जो है हमारे पास ये पूरे वैलिड वोट आ गए। ठीक है, अब वैलिड वोट आ गए। अब ये कह रहा है कि द विनिंग कैंडिडेट गॉट 51% ऑफ द वैलिड वोट, यानी कि विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है? 51% वैलिड वोट का, और वो जीता है कितने मार्जिन से? 1817 वोट से। तो अगर 51% वैलिड वोट का विनिंग कैंडिडेट को मिला है तो जो हारा है उसको कितना परसेंट मिला होगा? 49%। तो ये कितने मार्जिन से जीता? 2% के मार्जिन से। ठीक है, तो इस वैलिड वोट का जो 2% होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? वो इस मार्जिन के इक्वल होगा। किसके? 1817 के। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ कट रहा है तो इसको से काट लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 1817 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 79 इंटू में 8। अच्छा, अब 79 से ये डायरेक्टली जाएगा, तो 79 को अगर 2 से करेंगे 158 और कितना बचा? 23, 237 यानी 237, तो जाएगा 23। ठीक है, अब इसको हम 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ से हम 8 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे पहले, 4 2 ज़ा 8, और ये 25 से जाएगा, ये 50 बार जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में तो ज़ीरो आएगा। अब इन ऑप्शंस में आप देखिए लास्ट में ज़ीरो किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कितना है ये? 143750। तो यानी कि रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे हमारे पास? 1,43,750। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि रमन की इनकम जो है इतनी है 86,400, और वो सेव करता है अपनी इनकम का 22.5%। अगर उसकी इनकम हम बढ़ा देते हैं 22% से और उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देते हैं हम 25% से, तो ये बताना है कि वो कितना ज़्यादा या कम इंक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शंस देख लीजिए आप, ये हैं। तो सबसे पहले खुद ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आंसर, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।
तो इनकम ये दे रखी है, तो अभी इनकम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम देखेंगे कि वो सेव कर रहा है 22.5% इनकम का। तो अगर सेविंग्स में देखूँ उसकी तो वो कितनी है 22.5%। तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँगा तो 22 होल 1/2 और इसको मैं लिखूँगा परसेंट है ये 45/200, ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब इनकम जो है हमारी, मैं लिख लेता हूँ तीनों चीज़ें, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। तो इनकम हमारी इनिशियली 200 है, 200 यूनिट मान लेते हैं हम, ठीक है। और वो 45 सेव कर रहा है, 45 यूनिट सेव कर रहा है। तो एक्सपेंड कितना कर रहा होगा, यानी कि एक्सपेंशन कितना, वो सॉरी एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका 155, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसने अपनी इनकम को 22% इंक्रीज़ कर दिया। तो इसका अगर मैं 22% इंक्रीज़ करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 44 होगा। तो 44 जब इसमें ऐड करूँगा तो मैं 244, तो इनकम 200 से 244 हो गई। और एक्सपेंडिचर इसका 25% बढ़ा, तो इसका ये 5/4 हो जाएगा, क्योंकि 25% की 1/4 होती है। तो 4 पे 1 बढ़ा मीन्स 5/4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 5 25, 2 5 5 25, 7 कैरी 2 5 1 5 7/4। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 193.75, ठीक है। तो पहले एक्सपेंडिचर इसका ये था, अभी इतना है, ठीक है। तो अब क्या है, हम यहाँ से सेविंग्स, नई सेविंग्स जो आई हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे, न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंडिचर माइनस करके नई सेविंग्स निकालेंगे। तो ये कितनी आएगी, तो ये आएगी 0.25 और ये कितना बचा 50, तो 50.25। तो ये न्यू सेविंग्स आ गई। तो इसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज़ हुआ, कितने यूनिट का, 5.25 यूनिट्स का इंक्रीज़ हुआ। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो अब हम शुरू में चलते हैं कि हमारे पास जो 200 यूनिट इनकम थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, जो इसकी इनकम थी इनिशियल, इसको 86400 इतने रुपीज़ को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 86400/200 को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8 2 3 6 2 2 4, यानी कि एक यूनिट जो है हमारी वो 432 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास 5.25 यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करेगी, इसको हम सीधा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए 2268, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि रमन की इनकम इतनी है और वो 18.5% इनकम का सेव करता है और इंक्रीज़ करता है इनकम को 17% और एक्सपेंडिचर उसका 40% इंक्रीज़ होता है। तो बताना है सेविंग्स उसकी कितनी बढ़ेगी या घटेगी। तो सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सॉल्व करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज़ 36230, आउट ऑफ विच इतने मेल्स दे रखे हैं और उसमें 47% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है और 35% उसमें से जो मेल्स हैं वो लिटरेट है। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, यानी कि कितनी परसेंटेज ऑफ फीमेल्स जो होंगी वो लिटरेट होंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, फ़ीमेल निकाल सकते हैं, कितनी फ़ीमेल्स होंगी टोटल। तो 362 में से 362,000 में से हम माइनस कर लेंगे मेल्स की पॉपुलेशन को। तो हमें मेल्स की पॉपुलेशन कितनी मिलेगी 181,000, यानी कि सॉरी फीमेल्स की पॉपुलेशन। तो मेल्स की यानी कि ये इसका आधा है, तो इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं। तो अब ये कह रहा है 47% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, यानी कि इसकी जो 47% है। तो लिटरेट अगर मैं निकालना चाहूँ, लिटरेट वो कितना होगा 362,000 का 47%। जब मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पे मैं रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 362 को 47 से मल्टीप्लाई, 7 to the 14 कैरी 1, 7 से 42, 43 कैरी 4, 7 3 21, 25, 4 2 8, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12, 14, 4 कैरी 1, 5 10 0 कैरी 1 7 1 और एक 0 ये लास्ट वाला। तो हमारे पास लिटरेट पॉपुलेशन कितनी आ गई 170,140, ठीक है। अब इसमें से ये बोल रहा है कि हमारे पास 35% जो मेल्स हैं वो लिटरेट हैं,
तो मेल हमारे पास कितने थे 181,000। तो इसका अगर 35% निकालूँ तो ये लिटरेट आ जाएंगे, लिटरेट मेल। तो इसका 35% जब हम निकालेंगे तो अगेन एक बार और कैलकुलेशन, 5 1 5, 5 8 40, कैरी 4, 5 1 5 और 9, 3 1 3, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3, 5 5 3। तो ये हमारे पास मेल लिटरेट आ जाएंगे। लास्ट में एक ज़ीरो आएगा तो कितना आया 63350। ये लिटरेट मेल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये लिटरेट मेल्स हैं और ये टोटल लिटरेट हैं। तो फीमेल्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 170,140 माइनस 63350। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 14 में से 5 गया 9, 7 6 0 1। तो इतनी हमारे पास फ़ीमेल जो है वो क्या है लिटरेट। तो लिटरेट फ़ीमेल हमारे पास ये आ गई। अगर परसेंटेज पूछा है इन्होंने तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज कितनी, तो हम लिटरेट फ़ीमेल रहेंगे ऊपर और टोटल फ़ीमेल कितनी है वो हम नीचे रखेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, से ये कैंसिल। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 181 को हम डिवाइड करेंगे 10679। तो अब ये चेक करेंगे हम ये किससे जाएगा। तो 5 से करके देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में 5 और 6 है हमारे पास, तो 5 से करके देख लेते हैं। तो 5 1 5, 5 8 40, कैरी 4, 5 1 5 और 9, ठीक है। तो अगर हम 6 से करेंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, दैट मीन्स के 5 वाले ही ऑप्शन होगा कोई। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी हमारा कट गया। अब देख लेते हैं आगे 2 9। अब देखिए यूनिट डिजिट 1 है इसकी, तो जाहिर सी बात है मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 59 इसका आंसर आ गया, 59%, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कविता बाय 2 एप्पल्स, यानी कविता 2 एप्पल ख़रीदती है और 5 मैंगो ख़रीदती है 239 रुपीज़ में। और कह रहा है कि जब कॉस्ट ऑफ एप्पल जो है वो डिक्रीज़ होती है 50% से और मैंगो की जो कॉस्ट है एक मैंगो की वो सेम रहती है, तो 2 एप्पल की कॉस्ट और 4 मैंगो की कॉस्ट मिला के हमारे पास 184 रुपीज़ की प्राइस होता है। तो ये बताना है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 8 एप्पल्स की और 8 मैंगोज़ की। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले आप खुद ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक एप्पल की जो कॉस्ट है वो ए है हमारे पास, ठीक है, और एक मैंगो की जो कॉस्ट है वो एम है, ठीक है। तो 2 एप्पल की कॉस्ट 2A और 5 मैंगो की कॉस्ट 5M, ये किसके इक्वल है हमारे पास 239 के, ठीक है। अब कह रहा है कि एप्पल की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाती है 50% से। तो मान लीजिए पहले हमारी ए कॉस्ट थी यूनिट की एक मैंगो की, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी कॉस्ट A/2 हो जाएगी, ठीक है। और जो बाकी का हमारा क्या कह रहा है, जो मैंगो की जो वो है कॉस्ट वो सेम रहती है, यानी कि पहले M थी तो अब भी क्या होगी M होगी। तो कह रहा है कि 2 एप्पल की कॉस्ट यानी कि 2 इंटू दिस और 4 मैंगो की कॉस्ट ये मिला के हमारी 184 रुपीज़ की बैठती हैं। तो अब बताना है हमें कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी 8 एप्पल्स और 8 मैंगोज़ की। तो सबसे पहले हम इस लीनियर इक्वेशन को जो 2 बन के आई हैं हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2A ही रहने देंगे और यहाँ 2 को पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास, या इसको हम ऐसे काट सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ गई A + 4M = 184। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। तो अब मैं 1 और 3 को लेता हूँ, ठीक है। तो 1 और 3 में 2A + 5M = 239 एंड A + 4M = 184, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, A को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा मेरे पास 8M, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। तो ये हमारे पास